अगर वो उस 3 घंटे के अंदर अच्छा परफॉर्म कर आ जाए अगर, ठीक है, तो फिर जितनी उसकी पिछली मेहनत थी, जितनी उसकी एफर्ट्स थी, उसका जो पैसे हैं वो वसूल हो जाएंगे। मैंने आपको बोला कि बोर्ड एग्जाम्स को इतनी बड़ी बात नहीं है। कुछ टाइम बाद आप कहोगे हाँ ये क्या हम कर रहे थे, ठीक है, इतना पागल हो रहे थे एग्जाम्स के पीछे, अभी लाइफ तो हमारी बहुत पड़ी हुई है, ठीक है। आपने अगर आप घोड़े के साथ साथ चलते हो तो आप इतना तेज या इतना आगे नहीं जा सकते, लेकिन अगर आप घोड़े के ऊपर बैठते हो तो आप बहुत आगे जा सकते हो, बहुत स्पीड से जा सकते हो। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। मेरा नाम फैज़ान तनवीर है। आज की इस वीडियो के अंदर कोई स्ट्रेटजी नहीं होने वाली, कोई रोड मैप नहीं होने वाला, कोई टिप्स एंड ट्रिक्स नहीं होने वाली, सिर्फ एक दिल से दिल तक एक हार्ट टू हार्ट बात होने वाली है। आप लोगों अब इस टाइम बहुत ज़्यादा जो हो वो टेंशन में हो अपने बोर्ड एग्ज़ाम्स को लेकर के, यार सर पता नहीं क्या हो जाएगा बोर्ड एग्ज़ाम के अंदर, अगर मार्क्स ना आए तो क्या मुंह दिखाएंगे घर वालों को, या घर वाले हमारे बारे में क्या सोचेंगे, रिश्तेदार हमारे बारे में क्या सोचेंगे, दोस्तों को हम क्या बोलेंगे। हमने तो लोगों से ट्रेड का वादा किया हुआ कि मार्क्स अच्छे आए तो ट्रेड देंगे या ट्रेड लेंगे, लेकिन इस तरह के कोई हालात, कोई सिचुएशन लग नहीं रहे। ऐसा लग रहा है जैसे जितना पढ़ा था वो सारा कुछ भूल गया है, या पता नहीं बोर्ड एग्जाम में क्या होगा, जाकर क्या सिचुएशन होगी हमारे साथ। बहुत नर्वस हैं, एनजाइटी बहुत ज़्यादा हो रही है, जितना पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं उतना पढ़ा नहीं जा रहा, जितना पढ़ना चाहिए उतना नहीं पढ़ा जा रहा। तो इस सब सिचुएशन के अंदर अब एक स्टूडेंट है, ठीक है, वो ये सिचुएशंस के अंदर घिरा हुआ है। मैं एक स्टूडेंट था कुछ टाइम पहले, आज से स्टूडेंट तो मैं अभी भी हूँ, लेकिन मैं बोर्ड एग्जाम्स वाले स्टूडेंट की बात कर रहा हूँ कि अभी हमें बोर्ड एग्जाम्स नहीं देने होते, लेकिन आज से 3 साल पहले तक जो था हमारी भी वही सिचुएशन थी जो इस टाइम आप लोगों की है। बोर्ड एग्जाम्स हैं, यही सारा प्रेशर है, यही सारा बर्डन है बोर्ड एग्जाम्स का। लेकिन जब हम 2 से 3 साल बाद, अब मैं अगर पीछे मुड़कर देखता हूँ ना, तो अभी कभी कभार हंसी आती है कि क्या हम बोर्ड एग्ज़ाम में इतना परेशान होते थे, क्या हम बोर्ड एग्ज़ाम्स को इतना बड़ा कुछ समझते थे और उसके पीछे पागल दीवाने हो जाते थे। लेकिन 2 से 3 साल जब गुजर गए हैं और अब हमारे बोर्ड एग्ज़ाम्स नहीं हैं, तो अब हमें देखकर हंसी आती है कि यार उस टाइम हम क्या करते होते थे। तो कि इतनी कोई बड़ी चीज़ नहीं थी और हम उसको इतना बड़ा समझते थे, एक जिन समझते थे कि पता नहीं यार ये क्या चीज़ हो गई है। तो सेम वही सिचुएशन आज आपके साथ है। तो आपको आज के इस छोटे से सेशन के अंदर मैं आप लोगों को कुछ चीज़ें बताऊंगा जिससे आपका जो मेंटल स्टेट है बोर्ड एग्जाम्स के अंदर उस पर काफ़ी ज़्यादा अच्छा पॉजिटिव असर पड़ेगा और आप अपने बोर्ड एग्जाम्स को और ज़्यादा मोटिवेटेड वे के अंदर अटेम्प्ट करने की कोशिश करोगे और आपके बोर्ड एग्जाम्स में जो मार्क्स हैं वो बहुत अच्छे आएंगे। मैं बच्चों से कहता हूं कि आपने जितना सारा साल में पढ़ा है उससे इतना फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है, जितना फ़र्क पड़ता है आपके ये जो कुछ आसपास के दिन रह गए हैं बोर्ड एग्जाम्स के, ठीक है। इस टाइम अगर हम मानकर चलें तो आपके बहुत कम दिन रह गए हैं बोर्ड एग्जाम्स के अंदर। लेकिन अब अगर एक बच्चा है जिसने सारा साल भी पढ़ा या जिसने शायद नहीं भी पढ़ा, लेकिन उसने एंड टाइम पर आकर बहुत ज़्यादा एफर्ट लगाई, बहुत ज़्यादा रगड़ा अपने आप को, बहुत ज़्यादा जो था अपनी 110% कोशिश की, लेकिन जब वो बोर्ड एग्ज़ाम्स के अंदर 3 घंटे का जो उसका एग्ज़ाम है या 2 घंटे का एग्ज़ाम है, जब वो उसके अंदर अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाया, किस वजह से, अपनी मेंटल हेल्थ की वजह से या एंजाइटी की वजह से, नर्वसनेस की वजह से या प्रेशर की वजह से, तो उसको इतना जो उसने इनपुट लगाया उसका जो आउटपुट उसको मिलेगा वो कुछ खास नहीं होगा, वो कुछ रिकमेंडेड नहीं होगा, वो कुछ एडोरेबल नहीं होगा। और अगेन अगर वो उस 3 घंटे के अंदर अच्छा परफॉर्म कर आ जाए अगर, ठीक है, तो फिर जितनी उसकी पिछली मेहनत थी, जितनी उसकी एफर्ट्स थी, उसका जो पैसे हैं वो वसूल हो जाएंगे, ठीक है। मैं एक स्टूडेंट से एक बात कहता हूं कि बोर्ड एग्जाम्स कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। बोर्ड एग्जाम्स जब तक हम देते नहीं है ना तब तक हमें बहुत बड़ी कोई चीज़ लगता है, लेकिन जब हम बोर्ड एग्जाम्स दे आते हैं ना फिर वो बड़ी छोटी सी चीज़ पीछे रह जाती है, ठीक है। कोई इतना प्रॉब्लम नहीं, जो आप एफर्ट लगा रहे हो वो एफर्ट उस मुस्कान के हैं, वो एफर्ट जो है वो उस हग की है जो कि आपके पेरेंट्स आपको करेंगे जब आप मार्कशीट उनके पास लेकर जाओगे या उनके साथ बैठकर रिजल्ट बताओगे या उनको कॉल पर रिजल्ट बता रहे होगे अपने बोर्ड एग्जाम का कि पापा मेरे 95% मार्क्स आए हैं, पापा मेरे 98% मार्क्स आए हैं, मम्मा मुझे ये आपकी जो दुआएं थी वो काम आई हैं, जो आपने इतना टाइम हम पर लगाया ये उसका जो आउटकम है। तो वो जो एक प्राउड फीलिंग होगी आपके पेरेंट्स की, ये जो वो
फ़ख्र से चल पाएंगे अपने रिश्तेदारों के साथ, उनको बता पाएंगे कि मेरे बच्चे के या मेरी बच्ची के इतने मार्क्स आए हैं। सारी एफर्ट, हर एक जो तुम इस टाइम कोशिश कर रहे हो, दम लगा रहे हो, वो सिर्फ उस एक जो है वो मोमेंट के लिए होगा, ठीक है। तो अब मैंने आपको बोला कि बोर्ड एग्जाम्स को इतनी बड़ी बात नहीं है। कुछ टाइम बाद आप कहोगे हाँ ये क्या हम कर रहे थे, ठीक है, इतना पागल हो रहे थे एग्जाम्स के पीछे, अभी लाइफ तो हमारी बहुत पड़ी हुई है, ठीक है। आपने एक कोटेशन सुनी होगी, अ सिंगल पीस ऑफ पेपर कांट डिसाइड माई फ्यूचर, ठीक है, थॉमस एडिसन का ये कोट है, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पर ये दो किस्म के बच्चे हैं जो कि इसको अपने माइंड में इसको एग्जीक्यूट करते हैं, ठीक है। पहली किस्म के बच्चे होंगे जो कोई एफर्ट नहीं लगाते, ठीक है, वो कोशिश करना पसंद नहीं करते या कोशिश करने के बारे में सोचते नहीं हैं, और वो सिर्फ अपने माइंड को ये समझाते हैं कि अ सिंगल पीस ऑफ पेपर कांट डिसाइड माई फ्यूचर। तो उनके लिए ये जो सिचुएशन है बड़ी डेंजरस है, ठीक है, बहुत ही ख़तरनाक, बहुत बुरा होने वाला है उनके साथ। क्यों? क्योंकि यहाँ पर बात अभी बोर्ड एग्जाम के ऊपर एफर्ट लगाने की नहीं है, बात है एफर्ट लगाने की, ठीक है, मेहनत करने की। बोर्ड एग्जाम सिर्फ एक मोहरा था, एक पॉइंट था जो टेस्ट करता था आपको कि आप उसके अंदर एफर्ट लगाकर उसको क्रैक कर सकते हो या नहीं, ठीक है। अगर आप बोर्ड एग्जाम में एफर्ट लगाने के बाद भी रिजल्ट अच्छा नहीं ले पाए तो उसका आपके ज़िंदगी पर कुछ बहुत बड़ा इफेक्ट नहीं होना, मैं कह सकता हूँ, ठीक है। लेकिन अगर आप एफर्ट नहीं लगाते या वो एफर्ट लगाने की कोशिश नहीं करते तो बहुत बड़ा नुकसान है। इसी तरह दूसरी कैटेगरी का एक बच्चा है जो कि एफर्ट भी लगाता है, उसको जितना आता है वो उससे बढ़कर करने की कोशिश करता है, और उसका जो रिज़ल्ट है, जब वो रिज़ल्ट उसका आता है तो जितनी उसने रियल में 100% एफर्ट लगाई थी उतना रिज़ल्ट अगर नहीं आता तो हम तब भी ये कहेंगे कि द सिंगल पीस ऑफ पेपर कांट डिसाइड योर फ्यूचर। लेकिन अब इस बात की जो गहराई है, इस बात का जो मोमेंटम है वो बहुत ज़्यादा है, क्योंकि अब उस बच्चे को एफर्ट लगाना आ गई है, उस बच्चे को मेहनत करना आ गई है कि अभी तो बोर्ड एग्ज़ाम थे और उसने इतनी एफर्ट लगा दी, तो कल को जब कोई बड़ा एग्जाम होगा, कोई बड़ा पॉइंट आएगा, लाइफ का टर्निंग पॉइंट होगा, कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी होगी जिससे पहले बड़ी प्रॉब्लम है, तो वो किस तरह की एफर्ट लगाने के लिए रेडी होता है। तो ये सारी चीज़ें, अब हम कहते हैं ना बोर्ड एग्जाम एक टेस्ट होता है, तो टेस्ट क्या करने के लिए होता है? बच्चे को पहले से ज़्यादा पावरफुल, पहले से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, उसको मेंटली बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करने के लिए ये टेस्ट दिए जाते हैं। तो इस टेस्ट को ना कि हमें अपने ऊपर सवार करना है बल्कि इसके ऊपर सवार हो जाना है, ठीक है। मैं आपको एक बड़ी मज़े की चीज़ बताता हूँ, ठीक है, शायद आपको पहले कभी ना पता हो कि अगर आप घोड़े के साथ साथ चलते हो तो आप इतना तेज़ या इतना आगे नहीं जा सकते, लेकिन अगर आप घोड़े के ऊपर बैठते हो तो आप बहुत आगे जा सकते हो, बहुत स्पीड से जा सकते हो। तो सेम अगर हम इन डर को, इन एंजाइटी, इस फियर को साथ साथ चलेंगे ना लेकर, तो आप आगे नहीं जा सकते बल्कि ये आपको भी खींच कर रखेंगे। लेकिन अगर आप इनके ऊपर सवार हो जाते हो, ठीक है, इनको अपने से कमतर समझते हो और ख़ुद को इनसे बड़ा समझते हो, इस डर से, इस फियर से, ये जो बोर्ड एग्जाम्स का है पता नहीं क्या हो जाएगा, इस डर को काबू कर लेते हो तो आप इस डर के ऊपर से गुजर कर बहुत आगे तक जा सकते हो और फिर रोकने वाला आपको कोई भी नहीं होगा। तो जितनी आप एफर्ट लगा रहे हो, बहुत लगेगा कि जो पढ़ रहे थे भूल रहा है, डर है, एंजाइटी, कुछ भी नहीं है यार, ये कुछ भी नहीं है। जस्ट वो ऐसा पॉइंट है जब हम जिसको कहते हैं ना कि बस एक बंद कमरा है, वो बंद कमरा तब तक खतरनाक है आपके लिए जब तक आप पहला कदम नहीं रख देते वहाँ पर, ठीक है। या हम ये कहते हैं कि जो सक्सेस इज़ ऑन द एज ऑफ कंफर्ट जोन, ठीक है। जस्ट ये चीज़ कि आपके माइंड में एक वसवसा है, एक वहम है कि मैं शायद जितना एफर्ट कर रहा हूँ मुझे उसका अगर रिज़ल्ट ना मिला तो क्या होगा, या जो मैं एफर्ट लगा रहा हूँ उसका आउटकम सही ना आया तो क्या पेरेंट्स को मुंह दिखाएंगे। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। आपके पेरेंट्स जो है उन्होंने भी शायद एग्ज़ाम्स दिए हों या उनको एटलीस्ट लाइफ का एग्ज़ाम तो उन्होंने दिया है ना, तो उनको पता है कि अगर उन्होंने ये चीज़ देखनी है कि मेरे बच्चा या बच्ची एफर्ट कितना लगा रहा है, ठीक है, वो कितना पढ़ रहा है, कितनी उस पर दम है, कितना वो कैपेसिटी के साथ अपना काम जो है वो ज़्यादा बेहतर थे। उन्होंने जस्ट ये देखना, जब वो रिज़ल्ट आएगा और उन्होंने जो रियल आपके अंदर एफर्ट देखी है, अगर उसके मुताबिक रिज़ल्ट नहीं भी आता है तो वो खुद समझ जाएंगे कि इसमें हमारे बच्चे या बच्चे की गलती नहीं है, ठीक है। लेकिन
अगर आप एफर्ट करते ही नहीं हो और आपका रिजल्ट बुरा आता है तो जो उनको दुख होगा, जो उनको रिग्रेट होगा, जो गिल्टी वो फील करेंगे, उसका मुकाबला भी कोई नहीं होगा। ठीक है, तो आप जस्ट अगर आपको कुछ नज़र नहीं आता है तो सिर्फ अपने आप को एक बार शीशे में देख लो कि यार आप किसके लिए ये काम कर रहे हो, ये एफर्ट्स किसके लिए कर रहे हो। मानते हैं आप अपने लिए सबसे पहले कर रहे हो, लेकिन आपके पेरेंट्स की शायद आपसे ज़्यादा ख्वाहिशात, ज़्यादा उम्मीदें जुड़ी हुई हैं सक्सेस की नहीं, सिर्फ कामयाब होने की। अब दोनों में बड़ा फ़र्क है। सक्सेस और कामयाब आपको कि भैया एक ही तो चीज़ होती है, लेकिन सक्सेस का मतलब हम कहते हैं नंबर्स में सक्सेस, और कामयाबी का मतलब होता है लाइफ में कामयाबी। ठीक है, आपको एक बोर्ड एग्जाम आया था, ठीक है, ये बिल्कुल ऐसा है कि जब हम एक जंग लड़ने जाते हैं और अगर हम ये कहते हैं कि जो शुरू वाले सिपाही हैं वो अपनी जान दे दे, मर जाएं, ठीक है, तो हमारा किला बच जाएगा, तो ऐसा नहीं होता। ठीक है, पहले सिपाही से लेकर आखिरी सिपाही तक हर एक को अपना बेस्ट देना होता है, तभी वो चीज़ बच सकती है या वो आगे बढ़ सकते हैं। अगर हम ये सोचें कि ये तो बोर्ड एग्जाम्स हैं, ये ना भी अच्छा हुआ तो क्या होगा, अभी तो बड़ी लाइफ पड़ी हुई है, तो ये देखो कि ये आपको नेचर ने, आपको यूनिवर्स ने, आपको अल्लाह ताला ने एक ऐसा पॉइंट दिया है जिसमें अपने आप को साबित कर सकते हो कि हाँ मैं कुछ हूँ, हाँ मेरे में भी दम है, मैं भी कर सकता हूँ। ठीक है, तो अगर जो इसको एज अ चैलेंज लेगा, एज एन अपॉर्चुनिटी लेगा, इसको ऊपर इसको क्रैक करेगा, इसके अंदर अपने 100% एफर्ट लगाएगा, तो जो उसको सेटिस्फेक्शन, जो उसको कॉन्फिडेंस मिलेगा, वो उसको लाइफ में आने वाले अगले चैलेंजेस, मैं ये नहीं कहता लाइफ आसान है आगे जाकर, ये नहीं 10th कर लो लाइफ आसान है, 12th कर लो लाइफ आसान है, कुछ भी आसान नहीं है। हर चीज़ पहले से ज़्यादा पावरफुल, पहले से ज़्यादा मुश्किल आएगी, लेकिन उसका रिजल्ट भी डबल होगा, उसका रिजल्ट भी उससे ज़्यादा होगा। ठीक है, आपने मैं जब कोई भी सीरियल देखता हूँ, इस टाइम हम अर्तुगरुल या उस्मान की बात करते हैं, कुरुलुस उस्मान की, तो उसमें आप देखते हो अगर कोई जंग मुश्किल होती है ना तो उसका आउटकम भी बड़ा होता है, उनको जो रिवॉर्ड मिलता है वो भी बड़ा होता है। तो उससे ये माइंडसेट मेरा बना है कि जो एफर्ट छोटी है, जो मुश्किल छोटी आई है, उसका रिजल्ट भी इतना अच्छा नहीं, इतना बड़ा नहीं होगा, लेकिन जो एफर्ट आपको करवानी पड़ रही है, जो प्रॉब्लम अगर बहुत बड़ी आ गई है, तो उसका जो आउटकम है वो और ज़्यादा बड़ा, अब और ज़्यादा ताकतवर, और ज़्यादा स्ट्रोंगर होकर निकलते हो अपनी नेक्स्ट प्रॉब्लम के लिए। नेक्स्ट बड़ी होगी और बड़े होगे, ऐसे ही तो ग्रो किया जाता है। तो अपने माइंड को ये जो जितनी भी एक्स्ट्रा वसवसे, इतने एक्स्ट्रा ख्यालात आ रहे हैं, इनको इस अपने दिमाग से बाहर निकालो। ठीक है, कोशिश करो मोबाइल जितना अवॉइड कर सकते हो उतना अवॉइड करो, सोशल मीडिया अवॉइड कर दो अपने बोर्ड एग्जाम्स के टाइम पर। ठीक है, और बस जी जान लगाकर सर झुकाकर पढ़ते रहो। ठीक है, और अपने दोस्तों को लाजमी से मोटिवेट किया करो, आपस में इस तरह की टॉक किया करो ताकि एक दूसरे का जो स्ट्रेस है वो काफ़ी कम हो सके। ठीक है, और बस अपने पेरेंट्स को लाजमी से जब भी पढ़ने बैठो, उनकी एक बार उनकी जो स्माइल, जब आप अपनी मार्कशीट या अपना रिजल्ट उनको दिखाओगे तो जो उनके चेहरे पर वो मुस्कान आने वाली है, उसको एक बार माइंड में रख लिया करो और पढ़ना स्टार्ट कर दिया करो। ठीक है, बाकी रिजल्ट्स जो है वो आपके कंट्रोल में नहीं है, वो अल्लाह की कंट्रोल में, लेकिन मेहनत करना, इनपुट करना आपके कंट्रोल में है। तो जो चीज़ हमारे कंट्रोल में है हम उसको बहुत बेस्ट कर कर आ रहे होंगे। मैं आपके साथ हूँ और आप अपने साथ हो, और हम दोनों मिलकर आपके बोर्ड एग्जाम्स के अंदर फुल मेहनत करेंगे, फुल एफर्ट लगाएंगे कि आप बोर्ड एग्ज़ाम के अंदर बहुत अच्छा स्कोर कर कर आ सको। सिर्फ आपकी तरफ से जो हाँ होना है वो बाकी है। तो कमेंट सेक्शन के अंदर आप लिखो यहाँ पर अटेंडेंस लगाओ कि भैया हम आपके साथ हैं और आप हमारे साथ हो, और हम दोनों मिलकर बोर्ड एग्ज़ाम में पोजीशन लेकर आएंगे। तो इसी के साथ आज के इस टॉक को ख़त्म करते हैं। अब बस जाकर अपना पढ़ाई स्टार्ट करो, पढ़ना शुरू करो और कुछ उखाड़ कर आओ। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए सी या, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।